वेलकम टू आशा मम्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स को बच्चे की मुट्ठी में कैसे करें कि बच्चे को पता ही ना हो कि मुझे इस टॉपिक में कभी कंफ्यूजन भी थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स में और डिफिकल्ट टॉपिक्स में फर्क होता है। डिफिकल्ट टॉपिक्स वो होते हैं जो बच्चे को मुश्किल लग रहे हैं, बच्चे ने एक बार भी लर्न नहीं किए या फिर मैथ का कोई सम है वो एक बार भी सॉल्व नहीं कर पाया, उसको कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन कंफ्यूजन का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा वास्ट और थोड़ा सा ये ज्यादा मुश्किल है। डिफिकल्ट से भी ज्यादा डिफिकल्ट है कंफ्यूजन का कंसेप्ट। वो इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन हम तब कहते हैं जब बच्चे को कोई काम लर्न भी हो गया है या फिर कोई डिक्टेशन उसके स्पेलिंग्स तक भी लर्न हो गए हैं, लेकिन जब वो करने बैठता है तब आपस में उसको कंफ्यूजन हो जाती है कि किस क्वेश्चन का मैंने कौन सा आंसर लिखना था, या फिर पहले कौन सी लाइन लिखनी थी, बाद में कौन सी लाइन लिखनी थी। या फिर जैसे मान लीजिए वो टीचर के ही स्पेलिंग लिखना शुरू कर देता है TEACHER, लेकिन वो लिखता क्या है, वो पहले लिख देता है TAE। यानी कि वो कंफ्यूज हो गया है। जब बच्चा आते जाते भी कोई कंसेप्ट गलत कर दे तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दुख होता है और बच्चा खुद भी बड़ा ज्यादा गिल्टी फील करता है कि ये मेरे को आता था बट मैंने तब भी गलत कर दिया। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 3 पॉइंट जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में से निकाल पाओगे, स्टडी में से हमेशा ही आप कंफ्यूजन को निकाल पाओगे। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन रहने के लिए पहले बेल आइकन को प्रेस करिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों वो 3 टिप्स जिनका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ वो हैं, नंबर 1 जुनून, नंबर 2 जुनून, नंबर 3 जुनून। मीन्स जुनून 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 जुनून। जब ये आपके अंदर आ गया ना तब आपको ना तो कोई टिप्स किसी से लेने पड़ेंगे, ना आपको कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, ना आपको किसी का मुंह देखना पड़ेगा और ना आपको डिसअपॉइंट फील करना होगा। क्योंकि जुनून ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को चांद तक ही पहुंचा सकता है। हमारे जितने भी हमारी लाइफ में एग्जांपल्स रहे हैं, चाहे वो किसी फेमस साइंटिस्ट के हैं, कोई बॉलीवुड एक्टर है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है या बहुत बड़े कोई पर्सन है, उनकी अगर आप लाइफ हिस्ट्री सुने तो वो भी यही जिक्र करते हैं कि मेरे अंदर ये जुनून था तो मैंने ये किया। तो यहाँ पे पहले मैं आपके साथ अपने कुछ एग्जांपल शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ के। मुझे भी लग रहा है कि मैं भी वहां तक इसीलिए पहुंच पाई। अब जब मैं +2 क्लास में थी, मैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी। तो मैथ्स के तो आपको पता है चैप्टर्स, तो ऊपर से उनके फॉर्मूलाज, तो मुझे फॉर्मूलाज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। मैं काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया कॉपीज में लिख के देखना, इसको सुना उसको सुना, अपना टेस्ट खुद लेना बहुत ज्यादा। लेकिन जब मुझे फिर भी लगा कि कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने क्या किया कि एक बड़ा सा चार्ट लिया, उस पे बिग फॉन्ट में बिग साइज में सारे फॉर्मूलाज लिखे और वो मैंने अपने रूम में पेस्ट कर लिया। अब बिग फॉन्ट में बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप स्मॉल फॉन्ट पे लिख के अपने अगर आप रूम में लगाते हो तो आप ऐसे पास खड़े होके ऐसे कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन हमने पढ़ाई वाली फीलिंग नहीं लेनी, हमने उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना देना है। मैंने उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना दिया था। जब मैं सोती थी, बेड पे लेटती थी, उठती थी या फिर रूम में वैसे बैठी हूँ, रूम में कुछ काम कर रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, कोई पी रही हूँ, मेरे रूम में वैसे में बैठा है तो आते जाते उठते बैठते उस चार्ट पर मेरी नजर पड़ती थी। मुझे स्पेशल लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इकोनॉमिक्स में भी आपको पता न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो मैंने इकोनॉमिक्स के जो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलास है, जैसे मान लीजिए जीडीपी का फॉर्मूला या कोई और फॉर्मूला जो इकोनॉमिक्स के स्टैट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 1990 में इंडिया ग्रोथ रेट इतनी थी, 1995 में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी, या फिर 2000 में यूएसए और इंडिया का किसी भी पर्टिकुलर चीज पे लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये रेशो रहा। तो इस तरह के फॉर्मूलास हर चीज मैंने एक चार्ट में बना के इकोनॉमिक्स का भी एक चार्ट रूम में लगा दिया। और अब यकीन मानेंगे कंफ्यूजन तो क्या, उस वजह से मेरा इतना ज्यादा टाइम सेव हुआ, मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, मुझे इतना ज्यादा उस चीज में मजा आने लग गया था। एक तो ये एक्साइटमेंट थी कि मैंने खुद चार्ट बनाया, मैंने कुछ क्रिएटिव किया, क्रिएटिविटी की खुशी, टाइम बचने की खुशी, कंसेप्ट्स लर्न हो गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो मैंने ये किया। अब आज की डेट में, अब उस टाइम पे शायद मेरे में जुनून था, अब आज की डेट में मेरे में जुनून है। अब मैं मदर बन चुकी हूँ, मेरी डॉटर 3 इयर्स की है और मुझे याद है कि जब मेरी डॉटर 2.5 इयर्स की हो गई थी तब मैंने अपने फोन की रिंगिंग टोन जो लगाई थी वो थी ABCDEFGHIJKLM। मीन्स अब आप समझ गए होंगे कि मैं रिंगिंग टोन वो वाली क्यों लगाई 2.5 इयर्स डॉटर के लिए। यानी कि जब हम कोई काम दिल से करना चाहते हैं तो उसके लिए सोल्यूशन अपने आप निकल आते हैं।
अब मैं जब 8th क्लास में थी, हमें टेंसेस का कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दिया गया था, सारे टाइप्स टेंसेस करवा दिए गए थे। वैसे टेंसेस स्टार्ट तो सेकंड से हो जाते हैं, लेकिन 8th क्लास में पूरे करवा दिए गए थे। अब जैसे कि मुझे इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैं उसमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कहीं मेरा 1 मार्क्स कम हो या कहीं पे मतलब मैं पीछे रहूं। तो मैंने जो इंग्लिश का टेंसेस के इम्प्रूव करने के लिए जो चार्ट अपने रूम में लगाया, ना सिर्फ उस टाइम पे मेरे सारे टेंसेस क्लियर हो गए, मेरी सारी कंफ्यूजन अवॉइड हो गई, मैं उस टाइम पे ही क्लास के बच्चों की इंग्लिश के लिए हेल्प करने लगी। और वो टेंसेस के चार्ट की वजह से आज तक पता नहीं कितने लोगों को मैं टेंसेस के लिए हेल्प कर चुकी हूँ। तो ये तो थी बच्चे कंफ्यूजन कैसे अवॉइड करें अपने लेवल पे। अगर अब पेरेंट्स चाहते हैं कि हम इसमें क्या पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो आपकी पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, कंफ्यूजन वाले टॉपिक को बच्चे के लिए क्रिएटिव बनाने की कोशिश करनी है, या फिर बच्चे को अगर खुद ही बोल सकते हैं कि इस टॉपिक को हम थोड़ा क्रिएटिव बनाते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। लेकिन आपने बच्चे के सामने वर्ब नहीं यूज करना, आपने बच्चे के लिए वैसे ही फन के एज अ फन इस टॉपिक को लेना है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक उसको डिफिकल्ट लगता है, तो उस दिन के लिए आप घर में टीचर खेल सकते हैं। बच्चे को तो वैसे टीचर खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन यहाँ पे ये गलती मत करिएगा कि टॉपिक उसको समझाने के लालच में टीचर बच्चा मान गया, बच्चा बहुत एक्साइटेड है, तो मम्मा फिर टीचर बन जाएगी, बच्चा फिर स्टूडेंट का स्टूडेंट रह जाएगा, वो बेचारा तो फिर वही का वही, तो उस चीज को इतना एंजॉय नहीं कर पाएगा। बेशक उस टाइम पे वो मान जाएगा। कोशिश ये करिए जो कंफ्यूजन वाला कंसेप्ट है, बच्चे के हाथ में वो कॉपी पकड़ाइए, बुक पकड़ाइए, बच्चे को बोलिए कि ये कंसेप्ट आप आज आपने क्लास में पढ़ाना है। क्लास में स्टूडेंट बन के आप भी बैठ सकते हैं, पापा भी बैठ सकते हैं, उसकी कोई और ब्रदर सिस्टर कजन है, दादू दादी है, कोई भी बैठ सकता है। और वाकई आप बच्चे को टीचर वाली फीलिंग करवाना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि घर में कोई ब्लैक बोर्ड, कोई ग्रीन बोर्ड, कोई व्हाइट बोर्ड, आजकल अमेजोन पे या मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा शीट्स भी आती हैं जो वॉल पे लग जाती हैं। अगर आपके बजट में ज्यादा नहीं है तो आप छोटे से शीट ले सकते हो, लेकिन बच्चे को टीचर वाली फीलिंग जरूर आ जाएगी। बच्चे को उसके फेवरेट जो टीचर है उसके बारे में आप बोल सकते हो कि आप उनको कॉपी करो, उनकी तरह हेयर स्टाइल कर लो, उनकी तरह आप ड्रेसअप कर लो, उनकी तरह अगर वो स्पेक्स लगाते हैं या जो भी उनका है, इस चीज को बच्चा जरूर इंजॉय करेगा। बट आपने बच्चे को ये नहीं बोलना कि बेटा आपने मुझे टॉपिक समझाना है या फिर हमें समझाना है स्टूडेंट को। आपने सिर्फ ये बोलना है कि आप तो भी बच्चे हो, आप तो भी छोटे हो, आप तो सिर्फ टीचर बन सकते हो, लेकिन आपको इतना अच्छी तरह क्लियरली अभी समझाना नहीं आ सकता, मैं भी नहीं समझा सकती, तो आप बस देख देख के हमें आपने देख देख के टॉपिक हमें पढ़ाना है। क्योंकि अगर समझाने का वर्ड आप यूज करोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है या वो और डर सकता है। इसके अलावा एक और ट्रिक है जिसमें जो आपके लिए ऊपर काम कर सकते हैं, वो ये है कि बच्चे को आप बोल सकते हैं जो टॉपिक में कंफ्यूज हो रहा है कि बेटा हम इसकी असाइनमेंट बनाते हैं, चलो हम असाइनमेंट गेम खेलते हैं। घर के सारे मेंबर्स को बोल दीजिए असाइनमेंट बनानी है, ये आप देख लीजिए कौन सा मेंबर कोऑपरेटिव है, कौन सा मेंबर बच्चे के साथ कितना अटैच्ड है। बच्चे को खुद भी थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरे साथ खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है, या मम्मा मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही, जानबूझ के तो नहीं ऐसा कर रहे। ऑब्वियसली पापा कोऑपरेट करेंगे। अगर कोई बच्चे का सिबलिंग है, बड़ा भाई बहन है, या आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बच्चे के कजन्स हैं, या फिर बच्चे का कोई एक आध फ्रेंड है जो बेस्ट फ्रेंड है, उसको आप साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बेटा हम इस टॉपिक की असाइनमेंट बनाते हैं, देखते हैं किसकी असाइनमेंट अच्छी है। जिसकी असाइनमेंट अच्छी होगी उसको हम बाहर लेके जाएंगे, या उसकी क्लैपिंग करवाएंगे, या आज उसकी मर्जी की डिश बनेगी, या आज उसकी मर्जी का जूस बनेगा, तो बच्चा असाइनमेंट अच्छी बनाने की कोशिश करेगा। अगर फिर भी आपको मान लगता है कि बच्चा आपकी असाइनमेंट बड़ी ट्रिक में नहीं आता, तो आप एक काम करिए, आप खुद बच्चे के ग्रुप में शामिल हो जाइए कि बच्चे बेटा मैं और आप हम दोनों के एक ही ग्रुप है, एक तरफ पापा है, एक तरफ दादू दादी है, एक तरफ आपके भैया है, एक तरफ आपके चाची अम्मा है, एक तरफ ताई मम्मा है। तो ऐसे आप बच्चे को ये शो करिए कि मैं आपके ग्रुप में हूँ, ताकि बच्चे को ये लगे कि असाइनमेंट वाला लिखने वाला काम मेरे को नहीं करना पड़ेगा, ना मेरे को कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, मम्मा ही करेगी। लेकिन बच्चे को ये जरूर बता दीजिए कि बोल बोल के आपने मेरे से करवाना है, ताकि बच्चे की भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टिसिपेशन रहे। असाइनमेंट का कंसेप्ट आप बड़े तरह से कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि हम असाइनमेंट बनाते हैं, फिर एक दूसरे के असाइनमेंट्स में से हम मिस्टेक्स निकाल लेंगे। तो लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, फैमिली मेंबर के साथ मिलकर आपने ये पहले ही डिस्कस कर लेना है कि बच्चे को इस चीज में एंजॉय होना चाहिए। ये नहीं कि आप असाइनमेंट बहुत ज्यादा अच्छी बना रहे हो, या फिर उसकी असाइनमेंट आपके हाथ में आ गई तो आप उसकी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स निकाल रहे हो। बच्चे को आपने ये रियलाइज करवाना है कि हमारी असाइनमेंट बहुत अच्छी है, या फिर आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी है, या आप तो दूसरों की अच्छी अच्छी मिस्टेक्स निकाल देते हो। दूसरे बच्चे ना जान के, या फिर दूसरे जो मेंबर्स बच्चे बने हुए हैं उन्होंने जानबूझ के अपनी असाइनमेंट में मिस्टेक्स करनी है, ताकि बच्चा वहाँ पे रेड पेन चलाए और वहाँ पे वो थोड़ा सा एंजॉय कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स कंफ्यूजन का टॉपिक बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला है, क्योंकि कई बार बच्चों को ट्रू फॉल्स तक में कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे को मैथ द फॉलोइंग में कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे को इजी से इजी स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक से दूर कर सकते हैं, वो है उस टॉपिक को बच्चे के लिए क्रिएटिव बनाना, और कोशिश करना कि बच्चे के बिहाफ पे बच्चे को बोलिए कि हम इसको क्रिएटिव बनाते हैं किसी तरह से।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए, और ये जरूर बताइए कि जो कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स होते हैं वो आप बच्चे के साथ कैसे डिस्कस करते हैं, या फिर बच्चे को कैसे इजी करने के लिए बोलते हैं, बच्चे को आप क्या गाइडलाइंस देते हैं। प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू।